मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए। नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उतर चुकी हैं, तो क्या ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देती हुई नजर आएंगी? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जमीन पर रहते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और शिवराज सिंह चौहान पर प्रियंका गांधी ने हमला किया है और साफ तौर पर उनके झूठ को उजागर किया है, ये साबित करता हुआ तो नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ना सही लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस मैदान में तो उतर सकती हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया जाए तो वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, मुख्यमंत्री के रूप में वो उतारे जाएं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का दामन थामने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर ऑफर देती हुई नजर भी आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे तो दोबारा कांग्रेस में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नहीं आना चाहते हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी बखूबी देखा जा रहा है। और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में नर्मदा नदी की पूजा की और उसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के काले चिट्ठों को उजागर किया। किस तरीके से यहाँ पर नौकरी देने का वादा किया गया था युवाओं को, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। इसी के साथ साथ नर्मदा नदी को लेकर, उसकी सफाई को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने कई वादे किए थे मध्य प्रदेश की जनता से, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सहारा इसलिए पाया गया है ताकि यहाँ पर वो सत्ता में रह सके और सत्ता में रहते हुए अपनी सरकार बना सके। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई खुलासे किए और क्या कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और शिवराज सिंह चौहान को लेकर और पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है। आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है। मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश पे, लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? यहां पे जितने भी नौजवान हैं हाथ उठा के मुझे बताओ कितनों को नौकरी मिली है। अगर उन 21 बच्चों में से एक है तो हाथ उठा लो भाई, उठाओ। नहीं मिली, नहीं मिली नौकरी किसी को। आप एक जना हाथ उठा के बता दे मुझे कि क्या आपका जीवन सुधरा है? 3 सालों में तरक्की हुई है आपकी? आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो,
जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नजरिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, आज बंद होने के कगार पे हैं। सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं, रेलवेज में काम करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जीव हैं बहुत सारे जबलपुर में। और आज देखिए कि आपके जबलपुर का क्या हाल है। सरकारी नौकरियां जो हैं उनका क्या हाल है। एक देखिए, सरकारी नौकरी इसलिए लोग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम जीवन भर हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हमारी कोई सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हमें पेंशन मिलेगा। आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं कि हमें पुराना पेंशन वापस दे दीजिए, हमें ये नया पेंशन नहीं चाहिए। और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पुराना पेंशन फिर से लागू हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, 2 तरह की राजनीति है इस देश में। एक जो आप में आस्था रखती है, विश्वास रखती है पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूँ कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान के मुद्दों से लेकर यहां पर महिलाओं के मुद्दों तक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। साफ तौर पर बता दें कि यहां पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी अब मैदान में उतर चुकी है, इसके खिलाफ तो स्मृति ईरानी भी दिखाई दी थी, इनके खिलाफ तो अमित शाह भी दिखाई दिए थे। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वो यही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का सहारा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी में ही आपसी सहमति नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में इसका फायदा कांग्रेस बखूबी उठा सकती है और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरते हुए चुनाव भी जीत सकती है। जिस तरीके से कर्नाटक की बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार थी, वहां पर यह दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस यहां पर जीत नहीं सकती है और कांग्रेस को हराने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर्नाटक में से भी दर्ज करने की बात की गई थी। यहां पर हिंदू मुस्लिम करवाया गया था, समुदाय के नाम पर हिंसा भड़काई गई थी और हिजाब के मुद्दे को लेकर भी यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया था। अमूल मिल्क को लेकर भी यहां पर कई हमले किए गए, बजरंग दल का सहारा लिया, बजरंग बली को यहां पर एक तरीके से निशाना बनाया गया कि बजरंग बली का अपमान किया जा रहा है, बजरंग दल को यहां पर बैन करके तमाम कोशिशें कर्नाटक में की गई। लेकिन वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की वजह से कर्नाटक में बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी जीत हासिल कर पाती है। तो ऐसे में ही यहां पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर मैदान में उतरती हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बखूबी टक्कर देती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि एक करीबी रिश्ता था, एक बहन भाई के रूप में रिश्ता था। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए अपने विधायकों को लेकर, अब ऐसे में देखा जाए तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक बागी बनते हुए नजर आएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा का साथ देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को जिताते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले कि क्या यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देती हुई नजर आएंगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।